कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आप लोगों के लिए एक खुशखबरी ये है बच्चों कि बहुत जल्दी आपका नया कैलेंडर यूकेपीएससी के माध्यम से जारी होने वाला है। और इसके साथ साथ जो अधिकांश बच्चे एक ही क्वेश्चन पूछते हैं, सर आरओ एआरओ का क्या अपडेट है, उसके संबंध में कुछ जानकारी दीजिए। तो इसके संबंध में सीधी सीधी जानकारी ये है कि जो स्टार्टिंग में आपका अध्याचन लोक सेवा आयोग गया था वो क्वेरी लग के वापस आया था, पुनः अध्याचन आयोग तक पहुंच चुका है और बहुत जल्दी उम्मीद करते हैं कि उसका परीक्षण करते हुए लोक सेवा आयोग के माध्यम से विज्ञापन जारी किया जाएगा। और ये उम्मीद भी की जा रही है कि जो आने वाला कैलेंडर है, आने वाले एक आध हफ्ते के अंदर यानी 8-10 दिन के अंदर, उसमें शायद आरओ एआरओ को मेंशन किया जाएगा कि उसका प्रीलिम्स कब होगा। और आपको पूरी ताकत से बच्चों तैयारी करनी है, पूरी मेहनत करनी है, क्योंकि ये मौका जो मिल रहा है इसके बाद फिर वही आपको वेट करना पड़ेगा। क्योंकि इससे पहले आपने नोट किया होगा 2023 का एग्जाम था, वो बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं। उससे पहले 2016 में विज्ञापन आया था, 19 वाले में बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं। उससे पहले बहुत पुराना विज्ञापन 2007 का था बच्चों। तो कहीं ना कहीं जो आप इंतजार कर रहे हैं, इस इंतजार को अपनी सफलता में भी आपने कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए आपको पूरी मेहनत करनी है, ठीक है। जो बच्चे ये पूछ रहे थे कई बच्चों ने कि सर जो अभी पीसीएस का रिजल्ट आया था तो उसमें कई बच्चे ऐसे थे जो आरओ जो नया बैच आया था, आपको ध्यान होगा जो आरओ वाला बैच आया था अभी 2025 में जो आया था, क्योंकि उन बच्चों ने क्या किया था, पीसीएस का एग्जाम और आरओ का मेंस का एग्जाम साथ साथ दिया था बच्चों, ठीक है। यानी जब मेंस हुआ होगा वो वाला पीसीएस का और उसके साथ साथ आरओ मेंस दोनों साथ ही दिए थे। तो उस टाइम पे क्या था कि कुछ बच्चे ऐसे थे, जैसे 5-7 बच्चे, 8-10-12 बच्चे ऐसे हैं जो आरओ में भी निकल गए थे, आरओ एआरओ में निकल गए थे, साथ ही साथ अभी जो पीसीएस का रिजल्ट आया उसमें भी निकल गए। तो कुछ क्वेश्चन ये थे, सर जो आरओ के पद खाली हुए हैं, 4-5 पद हैं लगभग वो, तो क्या उसमें भी जो भर्ती है आने वाली वो एड ऑन होके आएगी। तो फिलहाल बच्चों, क्योंकि अगर आप पद बढ़ाते हैं यानी आप जो रिक्ति है उसको ऐड करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं विलंब होने की संभावना थी। और इसीलिए अभी पहले आपका लगभग 63 पदों के आसपास आरओ के एआरओ तो नहीं है, उसमें आरओ के 63 पदों पे ही आपका अध्याचन प्रेषित किया गया है। और इसी दौरान एक चीज ये हो सकती है, जब आप कोई भी फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें एक चीज लिखी जाती है कि जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो घटाई और बढ़ाई जा सकते हैं। तो ये संभव है कि भर्ती के दौरान ही 4-5 पद आपके बढ़ा दिए जाएं, ठीक है। अगर उसको अभी बढ़ाते तो फिर वो टाइम खा जाता, 2-3-4 महीने और लग जाते, क्योंकि उसमें पूरा परीक्षण करना होता है बच्चों। उसमें कार्मिक से परामर्श लेना होता है, न्याय से परामर्श लेना होता है, उसके बाद कई पॉइंट उसमें देखे जाते हैं, देन उसको प्रेषित किया जाता है लोक सेवा आयोग को, ताकि वो विज्ञापन जारी कर सके। इस प्रक्रिया में विलंब न हो, तो इसलिए फिलहाल उन्हीं पदों पे आपका अध्याचन को प्रेषित कर दिया गया है। संभावित है कि इस बार कोई क्वेरी नहीं लगेगी और यह भी पॉसिबल है कि बहुत जल्दी आपको आरओ एआरओ का विज्ञापन देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा चूंकि अपर पीसीएस की जो बात होती है बच्चों, पहले भी होती थी, उसमें लोक सेवा आयोग ने पहले ही स्पष्ट किया है कि आपका माह अक्टूबर में उसका एग्जाम हो जाएगा। तो माह अक्टूबर का मतलब आप लगा लीजिए, अभी आप अगस्त शुरू हो गया तो 2-2.25 महीने आपके पास बचे हैं, 60-65 दिन। अब आप कहोगे सर पोस्ट ही नहीं आई तो हम तैयारी किस बेस पे कर रहे हैं। ये मत सोचना बच्चों, पिछली बार भी आपने ध्यान होगा 29 जून को आयोग ने प्रीलिम्स का एग्जाम पहले ही प्रस्तावित किया था और उसका जो विज्ञापन आया था मई 5 या 6 के आसपास आया था। तो सिर्फ और सिर्फ आपको लगभग 55-56 दिन मिले थे, तो तब भी एग्जाम हो गया था। वही सिनेरियो यहाँ पे भी क्रिएट हो सकता है, क्योंकि अगर विज्ञापन निकलता है तो फिर आपके पास कोई ये एक्सक्यूज नहीं रहेगा कि भाई इतनी जल्दी आप एग्जाम करा रहे हैं। आपका एग्जाम तो अपने समय पे होगा, क्योंकि पहले ही आयोग ने ये कह दिया कि आपका जो विज्ञापन है जो जब भी आएगा आपका माह अक्टूबर में क्या है एग्जाम प्रस्तावित है, ठीक है। तो उसके अनुसार ही अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए, उसके अनुसार ही अपनी रणनीति बनाइए। बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं इधर उधर। आपके जो लोक सेवा आयोग के माध्यम से जो पद आने वाले हैं, जिस पद में आपकी कमांड है, मैं तो बच्चों हमेशा आप लोगों से एक ही चीज कहता हूं, देखो डाइवर्ट होने से कुछ नहीं होता, भटकोगे तो फिर भटकते रह जाओगे। सबसे पहला और सर्वश्रेष्ठ ध्येय आपका ये होना चाहिए कि आप जिस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पहले 100% सफलता उसमें सुनिश्चित करने के लिए अपने एफर्ट्स कीजिए। आप ऐसा नहीं कि आप बहुत जगह अलग अलग जगह डाइवर्ट हो जा रहे हैं। यहां आप कह रहे हैं पुलिस कांस्टेबल फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहा हूं, वहां आप कह रहे हैं अपर पीसीएस और आरओ कब आएगा। तीसरी ओर आप कहीं गई ऐसे विद्वान भी है, सर एई जेई में हम भी भर सकते हैं वाले भी हैं। तो बच्चों इस प्रकार से अगर आप हर एग्जाम के लिए सोचोगे, मैं ये मानता हूं कि आपके पास विकल्प सीमित हैं, तो सबसे पहले ये तय कीजिए कि आप क्या वनडे एग्जाम के हिसाब से अपनी तैयारी कर रहे हैं या फिर आप मेंस और जिसमें इंटरव्यू या एक से अधिक चरण होते हैं उसके अनुसार अपनी तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले इसको सुनिश्चित कीजिए कि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसी के आधार पर अपनी स्ट्रेटेजी को आगे लेके जाइए। अगर आप सोचते हैं कि आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो
प्रॉपर आपका फोकस पीसीएस के सिलेबस पे होना चाहिए। आपको देखना है कि प्रीलिम्स में क्या सिलेबस है, आपको देखना है कि उसका मेंस का क्या सिलेबस है, टॉपिक कौन कौन से हैं, उसके हिसाब से आपकी तैयारी करनी है। आपको लगता है नहीं भाई फिलहाल हम आरओ की तैयारी करेंगे, तो आरओ का पूरा पैटर्न देखिए। आप देखिए प्रीलिम्स में 150 मार्क्स की आपकी प्रीलिम्स का पेपर है, उसमें 50 नंबर की आपकी रीजनिंग है और 100 मार्क्स का आपका जीएस और उत्तराखंड का सेक्शन है। उसमें भी लगभग 40 नंबर की उत्तराखंड आती है, देन आपका थोड़ा सा एनवायरमेंट, साइंस और जनरल स्टडी और करंट अफेयर मिला के 150 नंबर का प्रीलिम्स बनाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई 150 नंबर के प्रीलिम्स में किस सेक्शन से किस तरीके से मार्क्स पूछता है, तो कैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं, उसके अनुसार ही अपनी रणनीति को आगे लेके जाइए, उसी के अनुसार अपनी तैयारी कीजिए बच्चों। अगर भटकोगे तो फिर भटकते रह जाओगे, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई कभी कहीं जा रहे हो, कभी कहीं जा रहे हो, कभी कहीं, तो इस तरीके से डाइवर्ट होकर कोई फायदा नहीं। सबसे पहला उद्देश्य अपनी सफलता को सुनिश्चित करना है। अब जैसे कई बच्चों ने कर एवं राजस्व इंस्पेक्टर का फॉर्म फिल किया होगा, वो उसकी तैयारी कर रहे हैं क्योंकि 29 पद हैं, आपको तो 1 पद 2 पद 3 पद जितने भी हैं आपको तो 1 पद चाहिए ना। अगर आप अच्छी तैयारी करेंगे, आपके मार्क्स होंगे तो आप 29 पोस्ट में भी फाइट कर लेंगे अच्छे खासे तरीके से, और इसका नुकसान कभी नहीं होता है बच्चों। अगर आप टैक्स एंड रेवेन्यू इंस्पेक्टर के एग्जाम की भी तैयारी करते हैं तो जीएस तो आप पढ़ ही रहे हैं, उसमें उत्तराखंड तो पढ़ ही रहे हैं, तो वही आपका आरओ में भी काम आएगा, वही आपका पीसीएस के प्रीलिम्स में काम आएगा। तो चीजें बर्बाद नहीं होती हैं छात्रों, वो कहीं ना कहीं आपके काम आती है। और आपको ये हमेशा ध्यान रखना होगा कि जब कभी भी हम किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमारा सबसे पहला फोकस होता है कि उसके सिलेबस को पकड़ना और उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अपनी रणनीति को तय करना। अगर आप सिर्फ फॉर्म फिल कर देते हैं, कभी भी कोई भी किताब पढ़ दे रहे हैं, आपको पता ही नहीं कि क्या सिलेबस में क्या चीजें एग्जाम में पूछी जाती है, तो फिर इसके लिए क्या होता है, बहुत मुश्किल चीज आपके सामने आ जाती है। तैयारी करना बहुत हार्ड हो जाएगा बच्चों, आप फिर वैसे ही भटकते रह जाओगे, कब क्या तैयारी करूं, कैसे करूं, कितना करूं, तो कुछ पता नहीं चल पाता। इसलिए मेरा यही आपका है, आपसे यही रिक्वेस्ट है, या आप मान के चले यही मैं आपको गाइड करूंगा कि जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं वन साइडेड कीजिए, एक चित एक मन होके कीजिए, एक ही आप और ओरिएंटेड हो जाइए कि भाई मैं यही एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं तो इसी के सिलेबस को तैयार करूं। ठीक है, भटकने से कुछ नहीं होता, आप एक बार अच्छी जगह सेटल हो जाएंगे, देन आपके पास बहुत से विकल्प हैं। अगर आप पीसीएस की सोचते हैं तो फ्यूचर में आपके पास ऑप्शन आएगा, और अभी आपकी एज कम है, आप 22 23 24 25 साल के हैं, तो आप अभी से पीसीएस की सोच रहे हैं, ये और भी अच्छी बात है बच्चों। तो अपनी मेहनत को निरंतर जारी रखिए बच्चों, कहीं ना कहीं इसका परिणाम आपके पक्ष में आएगा। आप इंतजार कर रहे हैं बहुत लंबे समय से आरओ के विज्ञापन का, पीसीएस के विज्ञापन का, ये सब जानते हैं। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं माह अगस्त में आपको कुछ विज्ञापन देखने को मिल सकते हैं, या एटलीस्ट कैलेंडर में इस बात का मेंशन कर दिया जाए कि कब तक ये आरओ पीसीएस इनके एग्जाम होंगे या लोअर पीसीएस का एग्जाम होगा। तो आप लोग उसी अकॉर्डिंग अपनी क्या कर सकते हैं, स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, उसी अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो लोक सेवा आयोग के एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात वही है बच्चों, करंट अफेयर्स को स्किप मत करना, करंट अफेयर्स पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि ये लोग प्रीलिम्स में कम से कम 15 से 20 नंबर की करंट अफेयर्स पूछते हैं। आप पूरे पेपर को छान लेना, पिछले बार के जितने पेपर हुए होंगे सबसे ज्यादा उसमें सेक्शन जो रहता है वो करंट अफेयर्स का रहता है। तो करंट अफेयर्स के पोर्शन को बिल्कुल भी आप लाइटली मत लेना, वो सिलेक्शन के बहुत बड़ा आधार होता है। क्योंकि लोक सेवा आयोग का एक चीज नोट किया होगा आपने, जो जीएस वाला या उत्तराखंड वाला पोर्शन है वो ऑलमोस्ट हर पेपर में कहीं ना कहीं एक तरफा एक ही और ओरिएंटेड रहता है। उत्तराखंड भी पूछते हैं तो वो बेसिक भी पूछते हैं, उसी लेवल की पूछते हैं, क्वेश्चन बदल सकते हैं लेकिन लेवल उनका उत्तराखंड वगैरह का वही रहता है। जीएस का भी वही करते हैं, लेवल वही रहता है, क्वेश्चन बदल सकते हैं। लेकिन करंट अफेयर्स क्या है, आप लोगों के लिए नया भी है, आप लोगों को याद भी हो जाता हो, क्योंकि हम डे बाय डे की घटनाएं हैं तो कहीं ना कहीं दिमाग में बैठी रहती हैं। इसके अलावा जो अलग अलग बैकग्राउंड के छात्र हैं, चाहे वो साइंस स्ट्रीम के हों या अपने आप में आर्ट के हों या किसी और सेक्शन के हों, कॉमर्स के हों, तो करंट अफेयर्स तो सबके लिए समान है। उसमें तो ऐसा नहीं कि भाई मैं इस सब्जेक्ट, तो करंट अफेयर्स को अच्छा खासा वो लोग फोकस करते हैं। तो उसी के माइंडसेट को पढ़ते हुए, यानी आयोग के पेपर सेटर के माइंडसेट को पढ़ते हुए आपको अपनी तैयारी को अंजाम देना है और बहुत मजबूती से आगे को बढ़ना है बच्चों, क्योंकि चांसेस हैं आपके निकलने के। आप वेट कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, मेहनत का परिणाम मिलता ही है बच्चों। क्या समय लगेगा बचाओ, आप 2 3 3 4 5 महीने में भी अगर प्रीलिम्स कराते हैं, दिसंबर तक भी अगर प्रीलिम्स कराते हैं तो समय जाने में समय नहीं लगता। एक बार आपका प्रीलिम्स निकल गया तो आप सोचिए आप मेंस के स्टेप के लिए तैयारी करेंगे तो आपके पास एक उद्देश्य रहेगा। डेली उठ के सुबह काम करके अपना पढ़ाई करने बैठना, या अपनी जो भी जॉब वगैरह के साथ पढ़ाई करते हो तो उसके साथ कहीं ना कहीं आपका उद्देश्य रहेगा कि भाई मेरा आरओ मेंस का एग्जाम भी है। और सोचिए किसी वजह से अगर आप अभी ढीले पड़ गए, प्रीलिम्स ही आपका नहीं निकल पाया, सोचिए मेंस से तो दूर दोबारा विज्ञापन कब आएगा, क्या आप तब तक बाय एज एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे, क्या सिनेरियो
सिनेरियो रहेगा, क्या आप जब दोबारा विज्ञापन आएगा उस समय फाइट करने के लायक बचेंगे भी नहीं बचेंगे, क्योंकि हर किसी की इतनी कैपेसिटी या क्षमता नहीं हो सकती है कि हमेशा सरकारी नौकरी की तैयारी करते रहे। बच्चों तमाम प्रकार के दबाव, तमाम प्रकार की चीजें उसके आसपास अराउंड रहती हैं। तो कहीं ना कहीं जब भी मौका मिले उस मौके को अपनी सक्सेस में कन्वर्ट करने के लिए आपको पूरी ताकत लगानी होगी बच्चों, वो भी ईमानदारी के साथ। बिल्कुल भी हम ये नहीं कर सकते हैं कि यार हो जाएगा, देख लेंगे, जिस तरीके से भी होगा, इस प्रकार का सोच बिल्कुल भी नहीं रखना है, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए थी। इसके अलावा आपने एक चीज देखा होगा, अभी 2-4 दिन पहले कार्मिक एवं सतर्कता विभाग में एक बैठक हुई थी, उसका जो सोशल मीडिया में भी देखा होगा आपने कहीं, उसके जो मिनट्स थे बच्चों, कार्यवृत्त जो था वो सर्कुलेट हो रहा था। उसमें तमाम प्रकार की जो भर्तियां हैं उसके बारे में मेंशन किया था, चाहे एई जेई हो या अपने आप में आरओ हो या पुलिस का कांस्टेबल के या जो फॉरेस्ट गार्ड जो भी है उनके बारे में लिखा था। तो उसमें एक पॉइंट आपने देखा होगा कि जो लोक सेवा आयोग है माह दिसंबर तक के लिए जो कैलेंडर हो आने वाले 2 सप्ताह में जारी कर देगा, क्योंकि वो बैठक हुई है शासन स्तर पे। तो कहीं ना कहीं बैठक में जो निर्णय लिया गया उसी के अनुसार उनको काम भी करना होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले 1 हफ्ते में या 8-10 दिन के अंदर आपका या इसी हफ्ते आ जाए कैलेंडर आने के चांसेस हैं। तो वहीं आपको कहीं ना कहीं आपका जो आरओ का एग्जाम का है या आरओ के बारे में जो भी आपको डिटेल है मतलब वीडियो, वो आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो पूरी तैयारी के साथ मतलब अपना मेहनत कीजिए, पूरी मेहनत से तैयारी कीजिए। हम लोग अगली क्लास में आपको कोई ना कोई करंट अफेयर्स का अगला पार्ट देखेंगे उत्तराखंड वाला, क्योंकि एक पार्ट तो मैंने करा दिया, एक और देखेंगे। उसके बाद फिर नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के साथ साथ फिर आपकी जीएस या उत्तराखंड की क्लासेस को शुरू करेंगे, ठीक है। आई होप कि ये बातें आपकी समझ आई होंगी। फिर मिलता है अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।